सुनिए, अगर आपके पास ईगो है ना तो आप केवल अपना मुंह फुला सकते हो बस। लेकिन आपके पास इनो है ना तो आप ढोकला, भटूरे और जाने क्या क्या फुला सकते हो। तो इनो रखो, ईगो नहीं। अरे दूसरों की कमियों पर पीएचडी करने वालों, कभी अपनी कमियों पर भी एबीसीडी सीख लिया करो। सुनिए, एक बात आपको पता है कि बीड़ी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते आप उन्हें सुलगाएं मत। अरे सुनती हो, हाँ। वास्तविकता यह है कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां पे समझदारों को चुप करा दिया जाता है ताकि मूर्ख नाराज ना हो। लड़कियों की ये गलतफहमी होती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की पसंदीदा औरत हूँ, पर इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की पसंदीदा औरत हूँ। अरे उसके दिल में तो पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल समा सकता है। फ्री का दारू और दूसरे का मेहरारू प्राचीन काल से लेके आज तक पुरुषों की कमजोरी रही है और आगे भी रहेगी। अरे यदि पत्नी ये कहे कि जो मर्जी हो करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो करो। इसका मतलब होता है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मौसम खराब है, लगता है आंधी आने वाली है। इतने सालों से तूफान जो झेल रहा हूँ, ये आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे सुनो, शादी होगी? हाँ, हो गई। लड़का क्या करता है? अफसोस। क्या आप सभी जानते हैं, पति देव वो प्राणी है जो टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और 4 साल बाद कहते हैं, डार्लिंग तुम तो पहले जैसी नहीं रही। लड़कियों की ये गलतफहमी होती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की पसंदीदा औरत हूँ, पर इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की पसंदीदा औरत हूँ। अरे उसके दिल में तो पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल समा सकता है। अच्छा सुनिए, जोड़ों का दर्द क्या होता है ये सिर्फ हम जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे सुनती हो, हाँ। वास्तविकता यह है कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां पे समझदारों को चुप करा दिया जाता है ताकि मूर्ख नाराज ना हो। सुनिए, एक बात आपको पता है कि बीड़ी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते आप उन्हें सुलगाएं मत। अरे दूसरों की कमियों पर पीएचडी करने वालों, कभी अपनी कमियों पर भी एबीसीडी सीख लिया करो। सुनिए, अगर आपके पास ईगो है ना तो आप केवल अपना मुंह फुला सकते हो बस। लेकिन आपके पास इनो है ना तो आप ढोकला, भटूरे और जाने क्या क्या फुला सकते हो। तो इनो रखो, ईगो नहीं। अरे पहले ना मैं एक साथ 10 लोग की आवाजें निकाल लेता था जनाब। फिर शादी हो गई शादी, अब तो मेरी अपनी आवाज भी ढंग से नहीं निकलती। पता नहीं वो कौन सी पत्नियां होती हैं जिनके पति उनकी उंगलियों के इशारे पे नाचते हैं। मेरा वाला तो डीजे पे गाने पे भी नहीं नाचता है। पता नहीं वो कौन सी पत्नियां होती हैं जो अपनी पति को उंगलियों पे और इशारे पे नचाती हैं। मेरा वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता है। अरे नन्हे, क्या बात है, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? कल मम्मी पापा लोग की लड़ाई हो गई थी। क्यों? मम्मी पापा का शादी आ रही थी। हाँ। उसी
इसी बीच मम्मी ने पूछा हाँ कि शादी से पहले तुम्हारा सर कौन दबाता था? तो पापा बोले शादी से पहले तो दर्द ही नहीं होता था। तो तुमने कुछ नहीं कहा? मैं कुछ कहता तो मेरे को टांग नहीं पटक देती। अरे नन्हे, कल तुम गए कहाँ थे भाई? मैं भैया अपने भैया के ससुराल गया था। अरे तो फिर उतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अब सब वहाँ खाना खाए, उसके बाद में सबको गुड नाइट बोल दिया। अरे तो गुड नाइट बोलने से परेशान क्या हो गए? फिर उनके ससुर भी सुन लिए ना। वो भी ठीक है, ससुर सुन लिए। फिर उसके बाद वो रट लगा के बैठे, हमको छोटा सामान मिल गया, हमको छोटा सामान मिल गया।